अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और सोच रहे होंगे कि हमारी आप ही कहाँ चली गई, इतने दिनों से कोई लॉन्ग व्लॉग ही नहीं आया। क्या करूँ डियर फ्रेंड्स, असल में हो ये रहा है कि घर में चल रहा है काम शाम रेनोवेशन और सारा दिन मिस्त्री मजदूर ठक 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 करते रहते हैं। वीडियो तो मैं बना लेती हूँ लेकिन वॉइस ओवर करने की मुझे कोई जगह ही नहीं मिलती। घर के जिस कोने में भी चली जाऊँ बस ठक 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 होती रहती है। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसी भी क्या ही वीडियो आपको देनी है। बहरहाल आज का वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ तो ये है मेहमानों के आने की तैयारी का प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं, जो कि सब लोग करते हैं। लेकिन ये प्रिपरेशन मुझे एक दिन पहले करनी थी, लेकिन क्योंकि चिकन ला के देने वाला घर में कोई नहीं था और मैं लेट हो गई, तो रात मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाए थे लेग पीस। और अब मैंने उनको पहले थोड़ी देर सिरके में और नमक में भी भिगो के रखा था और आधे घंटे के बाद मैंने उन्हें वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया। फटाफट से मैं उसका मसाला बना रही हूँ। लेग पीस का ये है और चिकन का ये है कि जल्दी से मैरिनेशन हो जाती है। तो मैंने क्योंकि रात को बनाना है तो जो है 5 से 6 घंटे की मैरिनेशन काफ़ी होगी। कि सब काम तो मैंने कहा साथ साथ होते रहेंगे। तो मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप दही और उसके अंदर डाला है मैंने 3 टेबल स्पून। ये मैंने ना टेबल स्पून नहीं उठाया हुआ, मैंने उठाया हुआ है डोंगे वाला चम्मच। और मैंने कहा क्या ही टेबल स्पून में गिनती रहूँगी, तो मैंने 3 भर के डाले हैं लेमन जूस के। 2 डाल रही हूँ अब मैं ऑयल के और इसमें मैंने डाले हैं 2.5 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च, थोड़ा सा फूड कलर और 1 पैकेट पूरा तिक्का मसाले का। तिक्का मसाले के पैकेट के ऊपर से मैं ये पढ़ी थी कि वो 2 kg के लिए है। तो मेरी जो चिकन है वो भी ऑलमोस्ट 2 kg है। 8 लेग पीस हैं ये 2 kg में, 8 से 10, हाँ आई थिंक 10 है। तो इन सबको मैं डीप कट लगा रही हूँ और उसके बाद जो है इसके ऊपर करना है हमने मसाले का मसाज। तो यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। मैंने कहा चलो ग्लव्स ही पहनती ज़रा अच्छे से ना ऐसे लगा लेती हूँ, फिर इतनी जलन हुई मेरे हाथों में कि मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे ही हम लोगों के हाथ जो है वो कटे फटे होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बर्तन धोने होते हैं तो कभी जो है वो स्टील वाली से क्रंची होती है वो लग जाती है, कभी कोई चम्मच लग जाता है, कुछ हो जाता है। तो कट्स तो हाथ पे लगे ही होते हैं, कभी छुरी लग जाती है। तो मुझे बहुत ही बाद में ना जलन भी हुई और चुभन भी हुई। तो बहरहाल मुर्गी का तो अच्छे से मसाला लग गया, मसाज शजाज हो गया इसका। हुआ था इस वक्त 10 बजे का और रात को मैंने इसको, शाम को मैंने इसको बनाना था। वैसे ये तो मैंने आपको बताई थी कि गेस्ट कौन से आ रहे हैं। आज आ रही है मेरे मामू की फैमिली और वो भी पूरे 7-8 साल के बाद। मैं कोई बहुत ज़्यादा ना अच्छा मेन्यू करना चाह रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बना सकती। एक अकेली जान हूँ मैं और पूरा घर मुझे देखना होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 जगह पे प्याज काट के रख दिया। प्याज ढेर सारा मैंने एकदम ही फटाफट काट लिया था। तो एक देसी में रखा है मैंने बिरयानी के लिए, मतलब बिरयानी के कौरमे के लिए प्याज, और दूसरे जगह में रखा है मैंने चिकन हांडी के लिए। मैंने एक और रेसिपी शूट करके रखी हुई है चिकन हांडी की, जिसमें फुल मैंने उसकी रेसिपी दी हुई है। वो भी एक हमारे गेस्ट ही आए थे लास्ट वीक, तो मैंने शूट की थी। लेकिन देखिए मुझे उसका वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जब काम हो रहा होता है ना घर में बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो मोटी मोटी मैं आपको रेसिपी दे देती हूँ चिकन हांडी की। कि मैंने प्याज में नमक मिर्च हल्दी और सारा खड़ा गरम मसाला डाल के उसको पहले मैंने अच्छे से बॉईल किया है 10 मिनट के लिए। जब ठंडा हो गया तो उसे ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद उसमें मैंने 2 टमाटर डाल के और उसको प्याज़ों के साथ ही ब्लेंड कर लिया। और फिर उसमें 2 चम्मच देसी घी डाल के मैंने वो ब्लैक वाले देगचे में पकने के लिए रख दिया, जिसको मैंने ढका हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, भी उसमें आपको देसी घी नज़र आया होगा। तो ये चिकन हांडी की एक बड़ी ही स्पेशल सी टिप है। इससे हांडी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। दूसरी तरफ मैं भून रही थी बिरयानी के कौरमे का चिकन। प्याज़ों को मैंने पहले थोड़ा सा सॉफ्ट किया है, क्योंकि मैं प्याज़ों को ब्राउन नहीं करती, फिर सारा मसाला खड़ा रहता है, कुछ भी डिज़ोल्व नहीं होता। आजकल का प्याज बड़ा ही ढीठ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बाहर आई हूँ थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन देने अपनी मेड को कि ये मैं उनसे सफाई भी साथ साथ करवा रही हूँ ना। और काफ़ी चीज़ों पे धूल जमी हुई है कंस्ट्रक्शन की वजह से। हालांकि कंस्ट्रक्शन ऊपर हो रही है, वो भी आपको मैं किसी दिन दिखाऊंगी। लेकिन मिट्टी और रेत तो फिर आपको पता है कि आती रहती है, और मुल्तान तो मशहूर है मिट्टियों के लिए। वैसे ही मिट्टी आती रहती है और घर में कंस्ट्रक्शन हो तो फिर मिट्टी का क्या ही अलीब होगा, आप खुद सोच सकते हैं। तो ये पौधे वगैरह मैंने धुलवाए, डस्टबिन धुलवाई, मोटा मोटा मैंने सफाई करवाई है कि चलो नीचे वाला पोर्शन ज़रा प्यारा प्रेजेंटेबल लगे। ये देखिए हम ये सूख चुके हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये जो बड़ा दरख्त है ना, ये बगैर धोए साफ़ ही नहीं होता। इसके लिए इस पर इतनी डस्ट जम जाती है ना। धूप अच्छी निकली हुई थी तो ये सब चीज़ें अच्छे से ड्राई हो गई हैं। अब मैं जाके जो है ना इनको लगाती हूँ, साथ साथ खाना भी मेरा बन रहा है। तो मेरे किचन में
एक पाँव मेरा गेस्ट रूम में था कि मैंने गेस्ट रूम में देखना अच्छे से साफ़ हुआ हुआ है, और एक पाँव जो है वो मेरा बाहर, मतलब मैं पूरी भंबीरी बनी हुई थी, कभी कुछ देख रही हूँ कभी कुछ देख रही हूँ। तो ये सब कुछ एक हाउसवाइफ को करना पड़ता है। अगर हम सिर्फ वीडियो किचन की शूट कर रहे होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम किचन में ही खड़े रहते हैं। किचन तो एक है ही जिम्मेदारी, पूरा घर जिम्मेदारी होता है। और मेहमानों के आने से पहले ख़ास तौर पे अगर आपके घर गेस्ट ने स्टे करना है तो आपको सब कुछ नीट क्लीन करना ही होता है। मीठे में मैंने बनाई थी खीर, और जो शामी कबाब का मसाला था वो मैंने एक दिन पहले ही सब कुछ बना के रख लिया था। और शामी कबाब को मैंने फ्रीज़ भी कर दिया क्योंकि काफ़ी सारे मैं इकट्ठे ही बना के रखती हूँ, उसका काम एक अलग से ही होता है। तो यहाँ पर चिकन को मैंने पहले फ्राई किया है, बोनलेस चिकन को। इसके अंदर नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च, सिर्फ ये 3 चीज़ें जाएंगी क्योंकि हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च हम उसमें पहले ही डाल चुके हैं। तो इसको मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमने प्याज़ों के साथ ही पहले डाल के पका लिया था, वो भी इस टाइम नहीं जाएगा। सिर्फ ये जो बनी हुई ग्रेवी जो मैंने पका के रखी हुई है, टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट और गर्म मसाले वाली, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब ये इस ग्रेवी के साथ जो है 5 to 10 मिनट के लिए पकेगा, जब तक कि चिकन टेंडर हो जाए। और अब देखें जी, चिकन अच्छे से टेंडर हो गया और इसकी ग्रेवी कम हो गई। अब आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतनी आप रख लें, और इसको लाए रूम टेम्परेचर पर। चूल्हा बंद करने के बाद फिर इसमें डालेंगे हम क्रीम, और यकीन करेंगे इतनी अच्छी बनती है, किसी भी रेस्टोरेंट को बीट कर सकती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे जितने भी गेस्ट ने खाई है वाइट हांडी और ये वाली क्रीमी हांडी, सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। तो आप ख़ुद बनाएंगे तो आप ख़ुद इस बात के कायल हो जाएंगे कि मैं अपने मुँह मियाँ मिठू नहीं बन रही अपनी रेसिपी की। और वैसे भी ये रेसिपी जो है ये आप लोगों को याद हो तो मसाला चैनल पर आती होती थी शीरी अनवर, तो उनकी रेसिपी है। उन्हें बड़े ही आराम आराम से स्वभाव से 3-4 स्टेप्स में ये सिखाई थी, और जब से मैंने सीखी है, जब जब बनाई है, घर वालों से मेहमानों से तारीफ़ वसूल की है। तो आप लोग भी बनाएं और तारीफ़ वसूल करें। कोई अगर पॉइंट रह गया हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने फटाफट से सैलेड की तैयारी कर ली थी। आजकल हमारे पास जो फुल टाइम एक हाउस हेल्प होती है वो नहीं है, और सब काम जो है छोटे मोटे बड़े, छीलना काटना, ईच एंड एवरीथिंग, सजाना, पेश करना, बर्तन निकालना, साफ़ करना, धोना, सब कुछ खुद ही करना है। तो इस वजह से मैं कह रही थी, वैसे आप कह रहे होंगे ना कि सब काम खुद करने, तो मेड तो आई हुई थी, वो आती हैं सफाई करने, थोड़े बहुत कपड़े वॉश करने, प्रेस करने, लेकिन बाकी घर के काम करने के लिए एक फुल टाइम हेल्पर जो है वो आजकल हमारे पास नहीं है। और ये है कि इंसान को अगर काम करने की आदत हो ना, तो फिर वो काम हर तरह से कर ही लेता है, हर तरह के माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो प्याज़ों को मीठा करने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। जब भी आपने अपने सलाद में इस तरह प्याज रखने हों, बिल्कुल खड़े खड़े से प्याज, उनका मलीदा भी ना बनाना हो, क्योंकि पहले हम ऐसे करते थे, नमक लगा के मलते थे तो वो बहुत ज़्यादा बेचारे मर ही जाते थे तो अगर आपने खड़े खड़े प्याज रखने हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो आपने प्याज़ों में डालना है ठंडा पानी, उन्हें इस तरह लच्छेदार कट करने के बाद, और इसके अंदर डालने हैं 2 चम्मच सिरका, 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक, और उन्हें 1-2 घंटे के लिए भिगो के रख दें। तो फिर जब आप इस पानी में से प्याज निकाल के अपने सलाद पे डालेंगे तो हाँ, मीठा प्याज आपको मिलेगा रेस्टोरेंट जैसा, और ज़बरदस्त सा, कड़वा भी नहीं लगेगा और क्रंची भी होगा। आवाज़ आपको मेरी थोड़ी चेंज लग रही होगी क्योंकि मुझे ज़ुकाम भी हो चुका है साथ साथ। और यहाँ पर मैंने अपना ये वॉश सेट कर लिया। मेहमान हमारे थोड़े से लेट हो गए थे, तो मैंने फिर ये जो चिकन मैरिनेट करके रखा था, चिकन लेग्स, इनको मैंने थोड़ा शाम के टाइम ही लगाया था ओवन में। तो इनको मैंने ऊपर नीचे से फॉइल पेपर में कवर करके ना 40 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे लगाया था, और 200 पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये 180 पे सही से हो गई थी। मैंने कहा ये ना हो कि ये जले, तो 80 पे करके इसे 40 मिनट्स के लिए रखा, ये अच्छे से पक गई। और फिर इसका ऊपर वाला फॉइल हटा के तो मैंने उसको कलर दे लिया। 20 मिनट्स दोबारा ऊपर वाली ग्रिल चला के रख लिया था। उसका मैं डिटेल के लिए बनाना भूल गई थी, साथ साथ मैं क्योंकि राइस भी बॉईल कर रही थी। अब क्योंकि गेस्ट आने ही वाले थे तो मैंने कहा फटाफट जो है ना बिरयानी की लेयरिंग कर लेते हैं। सब कुछ तैयार करके ना हमेशा चावल जो है वो एंड पे ही करने चाहिए, ताकि आप गर्मा गर्म सर्व कर सकें, और दोबारा गर्म करके चावलों का वो मज़ा ही नहीं रहता। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि चावलों का दम तब खुले जब एन गेस्ट आने वाले हों। लेकिन पता है कभी कभी कैसा होता है कि हम अपनी बिल्कुल प्लानिंग के साथ चल रहे होते हैं, और ऐसा होता है कि गेस्ट लेट हो जाते हैं, या फिर उन्होंने डिनर देर से करना होता है, उनका डिनर टाइम लेट होता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। मैंने अपनी तरफ से तो बिल्कुल एंड टाइम पे ये बनाए थे चावल, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मम्मी ने बोला भी हम ठहर के खाएंगे, और सर्व करने तक हमारे चावल ठंडे हो गए। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने इसके ऊपर ना
लेमन भी नहीं रखा और टमाटर भी नहीं रखा। प्याज मैंने इसके अंदर काफ़ी सारा डाल दिया था। जब मैंने इसका मसाला कौरमा बनाया ना तो उसके अंदर मैंने दोबारा से थोड़ा सा कच्चा प्याज भी ऐड कर लिया था ताकि वो लेयरिंग में आसानी हो जाए। और टमाटर भी आजकल बहुत महंगे हैं, 400-600 रुपये किलो मिल रहे हैं, इसलिए मैंने उसको लेयरिंग में नहीं लगाया। जो सच्ची बात है। यहाँ पे देखें ये हांडी है, इसको रूम टेम्परेचर पे जब ये आ गई थी तो मैंने इसके अंदर डाली है क्रीम। खैर अब तो टाइम हो गया काफ़ी, तो इसको दोबारा से मैंने हल्का सा गर्म किया है। ना बहुत ठंडे में क्रीम ऐड करनी होती है और ना ही बहुत गर्म में क्रीम ऐड करनी होती है, क्योंकि दोनों सूरतों में क्रीम की जो ना फुटकियाँ बन जाती हैं। तो माशाल्लाह से गेस्ट आ गए हैं हमारे। तो सबसे पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक सर्व की। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि चिकन हांडी के ऊपर कसूरी मेथी आपने लाजमन जो है स्प्रिंकल कर देनी है। तो गप्पे शप्पे लगाने के बाद यहाँ पे रखा था मैंने खाना और छोटा सा मैंने उसका क्लिप लिया है आप लोगों के लिए। मैंने लगाया है नीचे दस्तरखान ताकि खुले डुले बैठ के आराम से सब खा सकें, और पापा क्योंकि नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए हमने साथ छोटा सा टेबल लगा लिया है। अच्छा, ये वाला जो चिकन लेग्स है ना, ये आप आराम से एयर फ्राई में भी बना सकते हैं। तो मेरा एयर फ्राई क्योंकि छोटा है उसमें 2 ही एक दफ़ा में आते हैं, तो मैंने कहा इस तरह तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने आज ओवन में इनको बेक कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। जब काफ़ी सारे लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं ना तो हर किसी का टेस्ट डिफरेंट होता है, लेकिन आपकी बनी हुई चीज़ जब सबको पसंद आ जाए तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। अब था डिज़र्ट टाइम, और यहाँ पर ये देखिए थोड़ी सी मैंने इसकी सजावट की और भी पेश की। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जब हम गए थे बच्चों को ज़ू लेकर, और छोटे छोटे से मैंने क्लिप बनाए क्योंकि नेक्स्ट डे मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, गला ख़राब होना शुरू हो गया था मेरा। और सबसे अच्छी जो है ना मुझे ज़ूम इंडेक्स लगती है। बच्चों ने माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया। ये है मुल्तान का 360 ज़ू जो कि डीएचए में है। आप लोग भी जाके इसका विज़िट कर सकते हैं। बहुत साफ़ सुथरा, इतना नीट एंड क्लीन बना हुआ है ना कि किसी भी ज़ू से ज़्यादा अच्छा मैं इसको पॉइंट देती हूँ। ज़ू से फिर बच्चों को घर ले गए, वहाँ पे खाना शाना खिलाया और उसके बाद आ गए हम मॉल। और ये है जी मॉल ऑफ मुल्तान का फूड कोर्ट एरिया। यहाँ पे भी हमने खूब इंजॉय किया, थोड़ा बहुत खाया भी। मोमोज मामू ने कभी ट्राई नहीं किए थे, उनको वो ट्राई कराए और फिर घर आ गए। और अब मैं वीडियो को एंड करने वाली थी तो मुझे याद आया, ओहो मैंने गिफ्ट तो दिखाए नहीं जो मामू हमारे लिए लेके आए थे, यानी कि मेरे मामा और मेरी सिस्टर के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये है मेरी सिस्टर का ड्रेस, ग्रीन कलर में है और ये है विस्कोस का, और बहुत प्यारा इसका प्रिंट है, खिलता हुआ सा कलर है इसका। और ये है इसकी नेक लाइन जो कि रेटे से लगेगी, तो इसको मैं दोबारा से पैक कर देती हूँ। और दूसरा सूट है सुई धागा ब्रांड का, चलें जी, ये है नेवी ब्लू और इसकी कश्मीरी एम्ब्रॉयडर्ड शॉल है और इस तरह लाइनिंग में इसकी शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी हुई है और प्लेन ट्राउज़र, ठीक है। और अब दिखाती हूँ मैं मामा का। ये था मेरा, मामा का भी सेम ब्रांड का है, बस कलर डिफरेंट है उनका। और उनकी भी कश्मीरी शॉल है एम्ब्रॉयडरी वाली। ये देखें शर्ट पे इस तरह बहुत प्यारा सा काम हुआ हुआ है, कट वर्क वाला भी। और ये देखें शॉल प्यारा है ना। मामा ने ब्लैक कभी नहीं पहना तो मामा के लिए ब्लैक, और मैंने नेवी ब्लू, मेरे पास नहीं था तो मैंने नेवी ब्लू सेलेक्ट कर लिया। और ये थी जी हमारे गिफ्ट। वीडियो को एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी कोई बात अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। सजेशन देना चाहें, कोई बात करना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर आप कह सकते हैं। चलिए जी यहाँ पे वीडियो को एंड करती हूँ, कल मिलूँगी। हाँ, शॉर्ट्स मेरे आते रहते हैं, वो ज़रूर देखिए करें। अल्लाह हाफिज़।